हेलो नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के तीसरे पार्ट में मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का अपन कर रहे थे चैप्टर दूसरा कैलेंडर। इसके अंदर पार्ट 2 कर लिए थे, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट तीसरा। तीसरे पार्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे आज वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर उनको अपन सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलो, दो नोट है जो आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में लास्ट में करवा दिए थे और इस लेक्चर में आप को मैं वापस ये बता देता हूँ कि नोट लिखवाए थे कि सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो एक दिन की घटत या बढ़त होती है, और एक लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन की घटत बढ़त होती है। देखो, सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो, ठीक है। अब सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर कैसे, जैसे अपन ने ले लेते हैं कोई भी वर्ष 2005 ले लेते हैं, ठीक है। 2005 से 2006 के बीच में कोई भी डेट ले लेते हैं, ठीक है। 2005 और 2006 अपन ले लेते हैं, जैसे 13 जनवरी ले लिया, ठीक है। 13 जनवरी 2005 की और 13 जनवरी 2006 की, इसके बीच में कितना एक वर्ष का अंतर होगा, एक वर्ष का अंतर होगा। तो 13 जनवरी और 13 जनवरी 2005 और 13 जनवरी 2006 में एक दिन की बढ़त होगी। अब 2005 से 6 जा रहे हैं तो एक दिन की बढ़त होगी। अगर 13 जनवरी 2005 को अगर शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो 13 जनवरी 2006 को एक दिन की बढ़त, मतलब शनिवार के बाद कौन सा आता है, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। अब यही बात अपन अगर लीप वर्ष के लिए करें, तो जैसे लीप वर्ष कौन सा होता है, 2004 होता है लीप वर्ष, ठीक है। 2004 लीप वर्ष है, तो अपन ले लेते हैं जैसे 5 जनवरी 2004 टू 5 जनवरी 2005 ले लेते, ठीक है। 2004 टू 2005, अगर 5 जनवरी 2004 को माना कि अपन वही ले लेते हैं, शनिवार ले लेते हैं। अगर शनिवार हो तो 5 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, तो इसमें 2 दिन की घटत या बढ़त। घटत का मतलब है कि अगर अपन 2004 से 2003 की ओर आते तो घट जाता, और 2004 से 2005 जाते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पर कितने, 2 दिन की बढ़त होगी। मतलब शनिवार के बाद कौन सा आता है, 2 दिन, रवि और सोमवार आ जाता है। कौन सा वार आ जाता है, सोमवार आ जाएगा। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल से नोट है और इसी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर उसको मेरा देखा आप देखिए कि आपका क्या सॉल्यूशन सही है या नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 2003 को कौन सा वार होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, ठीक है। यहाँ डेट कौन सी ले रहे हैं, 12 अप्रैल ले रहे हैं, कौन सी 12 अप्रैल ले रहे हैं और 2002 ले रहे हैं। यहाँ आपको मोस्टली रूप से ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ईयर में देना है। यहाँ ध्यान ईयर में देना है। क्या 2002 लीप वर्ष है, नहीं, सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष आपके ध्यान में आते ही आपके यहाँ पर 2002 से 2003 की ओर जा रहे हैं, मतलब एक वर्ष की बढ़त हो रही है। क्या हो रही है, एक वर्ष की बढ़त हो रही है। तो एक वर्ष की बढ़त के अंदर कितना दिन की बढ़त होती है, एक दिन की बढ़त होती है। कितनी, एक दिन की, ठीक है। एक दिन की बढ़त हो रही है, इसका मतलब वहां वार कौन सा था, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, ठीक है। कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद एक दिन बाद में कौन सा वार आ जाता है, शनिवार आ जाता है। कौन सा वार आ जाता है, शनिवार आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपका भी सही हुआ होगा अगर आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपसे हो गया होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है।
तो बिना किसी देरी किए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपको क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ज्यादा नहीं। परमेश्वरी का जन्म 12 अप्रैल 1996 शुक्रवार को हुआ था, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी? सीधी सी बात है, अगर 12 अप्रैल 1996 को शुक्रवार मतलब 96 में मनाया, तो अगले साल ही 12 अप्रैल 1997 में मनाएगी। कौन से वार में मनाएगी? 12 अप्रैल 1996 है, तो अगले साल कौन सा वार होगा? 12 अप्रैल 1997 होगा, ठीक है। अगर इस दिन को कौन सा वार है? शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है, तो अगले वर्ष में कौन सा दिन आएगा, अपने को यही ध्यान देना है। पर अपने को बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये ईयर कौन सा है, ये सामान्य ईयर या लीप ईयर है। तो बात करते हैं, ये तो आपके अनुसार तो लीप ईयर होना चाहिए, और है भी लीप ईयर। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि 1996 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन की बढ़त होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपन अंतर देखें, क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, तो यहाँ 12 अप्रैल से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? 12 अप्रैल से। और लीप वर्ष कब पता चलता है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है? वो पता चलता है फरवरी का। कब पता चलता है? फरवरी का। फरवरी जब 29 दिन की होती है तब पता चलता है। यहाँ फरवरी इंक्लूड है, पर फरवरी इंक्लूड कौन से वर्ष की है? 1997 की इंक्लूड है। अगर 1996 की फरवरी इंक्लूड होती ना, तब ये लीप वर्ष होता है। यहाँ पर ये लीप वर्ष इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसकी फरवरी इंक्लूड नहीं है। तो बात करते हैं अगले वर्ष की, तो अगला वर्ष 1997, और वो तो सामान्य वर्ष है। इसका मतलब इसका जो अंतर है, वो कौन से वर्ष का अंतर है? वो है सामान्य वर्ष का अंतर। तो 1 दिन की बढ़त हो जाएगी, और 1 दिन की बढ़त कौन से वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डाउट, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बस यही है कि आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन से महीने को ले रहे हैं, या फरवरी को इंक्लूड अपन करते हैं तभी अपन लीप ईयर मान सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे अगला, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो, इसमें आपको थोड़ा सोचना ये पड़ेगा कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए इस वर्ष को। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्षों का अंतर निकालना है। क्या करना है? वर्षों का अंतर निकालना है, ठीक है। अब वर्षों का अंतर कैसे, कि अंतर कितना है, टोटल वर्षों में अंतर कितना है? 2010 से 2001 के बीच में कितना है? 9 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 9 वर्ष का अंतर है। अब 9 वर्ष का अंतर है। इसी तरह से अगर आपको 2001 से 2020, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी दे दे, तो आप ऐसे 2010 में से 2001, 2010 में से 2002, 2020 में से 2010, कुछ भी घटा लो, जो भी अंतर आएगा आपका वो वर्ष हो जाएगा। उस वर्ष के अंदर आपको क्या करना है? 4 का भाग दे देना। अगर 9 है तो उसके अंदर 4 का, अगर आपके पास कोई 50 वर्ष का अंतर आ रहा है तो भी 4 का, किसी के भी अंदर 4 का भाग देना है। और जो आपका भागफल आएगा, या भागफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, वो आपके लीप वर्ष होंगे। कौन से वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। और अपन यहाँ पर देख भी सकते हैं 2001 से लेकर के 2010 के बीच में कौन कौन से लीप वर्ष आ रहे हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में लीप वर्ष आ जाएंगे आपके 2002 और 2004 और 2008, 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, ठीक है। इन 9 वर्षों के अंदर, इन 9 वर्षों के बीच में लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष है 2, 2 लीप वर्ष है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल रूप से मैं लिख भी देता हूं, 2004 है और 2008 है, ठीक है। और सामान्य वर्ष कितने हैं? सामान्य वर्ष कितने हैं?
भाई 9 में 2 चले गए पीछे, 7 वर्ष सामान्य वर्ष है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास लीप वर्ष 2 है, सामान्य वर्ष 7 है, तो लीप वर्ष में अंतर जब होता है 1 वर्ष का, तब 2 दिन की घटत या बढ़त होती है, और सामान्य वर्ष में 1 दिन की घटत या बढ़त होती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, वो रियल में तो विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो विषम दिनों की संख्या देखते हैं। तो विषम दिनों की संख्या कैसे पता करेंगे? विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता करना पड़ेगा कि लीप वर्ष, जो लीप वर्ष है, इसके अंदर रियल में तो लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में 2 दिन की बढ़त होती है। तो 2 दिन की बढ़त होती है, 2 साल है तो कितने दिन की बढ़त हो जाएगी? 2 2 4 दिन की बढ़त हो जाएगी। तो टोटल कितने दिन की बढ़त हो रही है? 4 दिन की बढ़त हो रही है। ठीक है। और इसी तरह अपन देखते हैं सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 1, क्योंकि 1 दिन की बढ़त होती है, तो कितना वर्ष, कितने दिन हो जाएंगे? 7 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 7 दिन हो जाएंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए? 7 और 4 कितने दिन हो गए? 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए। अब यहाँ पर 11 दिन है, तो 11 दिन आपका विषम दिन है। तो विषम दिन में आपको 11 दिन है, तो 11 के अंदर आपको क्या करना है? 7 का भाग दे देना है, और 7 का भाग देने से 1 भागफल आ जाएगा, और शेष कितना रह जाएगा? शेष आपका रह जाएगा 4। अगर 4 शेष रह रहा है, इसका मतलब आपका रविवार से 4 दिन आगे, रविवार से 4 दिन आगे, रविवार से 4 दिन आगे कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूं, पहले वर्षों का अंतर लेना है। अगर आपका 2001 नहीं दिया हुआ है, कोई भी दूसरा वर्ष दिया हुआ है, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। 2004, 10, 20, 30, 40, कोई कुछ भी दे दे उसको क्या करना है? अगले वर्ष से घटा देना, जैसे 2010 में से घटा देना। यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ 10 मार्च है, तो अगले में भी 10 मार्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट अलग अलग हो, डेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक आपके लिए काम आएगी। अगर 10 मार्च 2001 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? तो इन दोनों में से घटा लिया, 9 वर्ष आ गया। फिर इसमें से लीप वर्ष और सामान्य वर्ष अलग करने हैं, तो लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो आपका भागफल आया 2, तो 2 लीप वर्ष है। और सामान्य वर्ष कितने पीछे बच गए? 7 वर्ष है। और एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है। पिछले वाला नोट मैंने पढ़ाया था, एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है, तो 2 लीप वर्ष में कितने दिन आगे बढ़ेगा? 4 दिन है। तो एक सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है, तो 7 सामान्य दिन में कितने, 7 वर्ष में कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 7 दिन आगे बढ़ेंगे। 4 और 7 जोड़ दिए, कितने दिन आगे हो गए? 11 दिन। अब 11 के अंदर अपन क्या कर देते हैं? विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग दे देते हैं, और पीछे 1 भागफल और 4 शेषफल आ गया। और 4 शेषफल का इसका मतलब क्या है? 4 विषम दिन है। 4 विषम दिन का मतलब है कि रविवार से 4 दिन आगे कौन सा वार होगा? और रविवार से 4 दिन आगे गुरुवार होता है। सोम, मंगल, बुध और गुरु, चौथा वार कौन सा हो जाता है? गुरुवार हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है। अगर आपने किया है, आपका आंसर आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद मिलाइए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर इस आंसर को देखिए। ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम इससे अच्छा इम्प्रूव करके दिखाएंगे आपको अगली बार। ठीक है। और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। देखो, अब देखो, इससे आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब देखो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है और हर एक क्वेश्चन आपके आने लायक है और ये वैरायटी का है और ये अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए बनता है। और ये क्वेश्चन जितने भी पीडीएफ आपके बनेगी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो क्वेश्चन की वैरायटी क्या कहती है, क्वेश्चन की वैरायटी कह रही है कि कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले सबसे पहले तो अपने को आज का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कल की बात करते हैं तो अपने पास आज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आज होना चाहिए। भाई अपने पास आज है, ठीक है। ये कल है, ये भी कल है, ये कल है बीत गया जो, और ये कल है जो आने वाला कल है, ठीक है। ये है आने वाला कल, ठीक है, और ये है बीत गया कल, ठीक है। और कल से 2 दिन पूर्व, अब कल से 2 दिन पूर्व की बात कर रहा है, इसका मतलब बीत गया कल है, और बीत गया कल से 2 दिन पूर्व 1 दिन 2 दिन, ठीक है। कौन सा वार है, दूसरे दिन कौन सा वार है, मंगलवार है। इस दिन कौन सा वार है, मंगलवार है। सॉरी, मंगलवार है। तो मंगलवार के बाद कौन सा वार आ जाता है, अगर ये मंगल है तो मंगल के बाद में सीधी सी बात है कौन सा वार होगा, सोम मंगल बुध, बुधवार होगा। बुध के बाद कौन सा होगा, गुरुवार होगा। अगर ये गुरुवार है तो आज कौन सा दिन होगा, गुरु शुक्र। अगर ये शुक्र है तो ये कौन सा होगा, शनि। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 दिन पूर्व मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद, ये कल का आने वाला कल है, इसके 2 दिन बाद 1 और 2। अगर ये शनिवार है तो पहले दिन कौन सा होगा, रवि, और फिर कौन सा होगा, सोम। आने वाले 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, सोमवार होगा आपका। आने वाले 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। पहले तो आपको क्या करना है, आज का दिन निकालना है, ठीक है। आज का निकाल लिया, फिर आपको कल का देखना है। अब कल बीत गया कल है या फिर आने वाला कल है, ये भी ध्यान देना है। फिर क्या करना है, इसने पूछा है कि कल से 2 दिन पूर्व, अब कल से 2 दिन पूर्व 1 दिन 2 दिन, और 2 दिन पूर्व मंगलवार था तो मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। फिर कह रहा है कि कल के आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कल के बाद 1 और 2, फिर शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोमवार आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सोमवार हो गया। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन दे दे, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। अगर आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, मतलब पूर्व शुक्रवार था तो आज निकाल दीजिए। आज से पूर्व शुक्रवार था, 3 के शुक्र, शनि, फिर रवि, ठीक है। और फिर क्या जाता है, सोमवार, मतलब आज सोमवार आ जाता है। आज के बाद मतलब फिर आज के 2 दिन बाद, मतलब सोम के बाद क्या हो जाएगा, मंगल, और बुधवार हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये वैरायटी ध्यान रखना, आप क्वेश्चन की इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, या आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एसटीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और या आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई, या आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, पटवार हो, वीडियो हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, एसटीएससी हो, एनटीएससी हो, सीयूईटी हो, बीएसटीसी हो,
हर एग्जाम के अंदर आपका क्या कर दिया है अब, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एमएटी, मेट का पेपर डाल दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेट मेट का पेपर आजकल हर जगह डाल दिया गया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओ ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन और होगा। ठीक है, सुमन को याद है सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, सुमन कोई लड़की है, उसके भाई, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, देखो सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, ठीक है 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले पड़ता है, 15 फरवरी के बाद है, मतलब सुमन को याद है, सुमन के अनुसार। अगर आप क्वेश्चन को पूरा पूरा एक साथ पढ़ लोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन, सुमन के अनुसार भाई का जन्मदिन, जन्मदिन कब है, 15 के बाद, 15 के बाद और 18 से पहले है। इसका मतलब कौन कौन से वार को हो सकता है, 15 को तो नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है, 16 को हो सकता है, तो 15 के बाद 16 को हो सकता है और 17 को हो सकता है। ठीक है, 16 को और 17 को, 18 को ये कह रहा है कि 15 के बाद है, ठीक है, और 18 से पहले है, मतलब 16 और 17 दोनों में से किसी को एक में हो सकता है। लेकिन उसकी बहन को याद है, उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 19 फरवरी के पहले और 16 फरवरी के बाद में किसको, बहन को अनुसार, बहन के अनुसार, बहन के अनुसार, बहन के अनुसार कौन कौन से वार को पड़ता है, अब 16 से 19 के बीच में कौन सा रह जाता है, 17 और 18, 17 और 18। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन सा दिख रहा है। अब 17 और 18 में से 17 कॉमन दिख रहा है, तो सीधी सी बात है 17 होगा, क्या वार हो जाएगा, 17 वार हो जाएगा। जो भी आपको इन दोनों में से कॉमन दिखे, तो इसमें 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई और भी होगा। नहीं, वो मतलब खराब है, टच कर। ठीक है, 17, सॉरी 17 फरवरी को जन्मदिन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन देख के आप परेशान मत होइएगा, इसका आंसर है 17। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, 2 3 या 4 दिन का अंतर दे दे, तो आपको उसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो उन कॉमन में से जो भी आपका कॉमन आ रहा है, 16 17 या 17 18, इनमें से 17 कॉमन आ रहा है, तो आपका जन्मदिन कब है, 17। इस तरह से कुछ भी दे सकता है, एक संख्या, 2 संख्या, 10 संख्या, संख्याओं का अनुसार पूछ सकता है, तो आपको जो भी कॉमन संख्या आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा भाई, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, और आपको वैसे आप कर सकते हैं अच्छे से पढ़ोगे तो। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे, आप खुद को मानिए, मेरा भाई
मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन उससे मतलब भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा तो बहन हो गई, ठीक है। तो मैं यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस वार को हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको सबसे पहले तो आपको बहन के बारे में ध्यान देना होगा। किसके बारे में? बहन के बारे में, ठीक है। बहन का जन्मदिन किस वार को हुआ था? मंगलवार को हुआ था। किस वार को? मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को हुआ। अब मुझे ये बताइए कि यदि मेरी बहन मंगलवार मतलब बहन भाई से कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह बड़ी है। तो 75 सप्ताह मतलब कितने? भाई से बड़ी। बहन भाई से बड़ी, भाई से बड़ी कितने दिन बड़ी है? कितने दिन बड़ी है? 75 सप्ताह। 75 गुणा 7 कर दिया तो कितना आंसर आ गया आपका? 7 पंजे 25, 5 2 7 पंजे 7 7 50 52, मतलब कितना हो गया? 525 दिन। 525 दिन बड़ी है किससे? भाई से। और टोटल मतलब मेरे से कितनी बड़ी है? तो 525 और मेरे से बड़ी, मेरे से बड़ी कितनी है? 525 प्लस 562 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए? टोटल दिन हो गए 1085 दिन हो गए। 1085 दिन बड़ी है, मतलब मेरे से मेरी बहन कितनी बड़ी है? 1085 दिन बड़ी है। अब मुझे ये बताओ, अब आप कैसे पता कर सकते हो कि मेरा जन्मदिन किस वार को हुआ? अगर मेरी बहन मंगलवार को है तो मुझे पहले तो विषम दिन निकालने पड़ेंगे। और विषम दिन कैसे निकालेंगे? 1085 के अंदर 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब 1085 के अंदर आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 85 के अंदर 7 का भाग दिया, एक बार 7 3 8 5 35, पीछे 3 5 5 155, कितना आ गया? 155, ठीक है, 155 हो गया। पीछे शेष कितना बच गया? शेष आपका बच गया 2 दिन, 38 3 5 35, 85 नहीं है, यहाँ आपको जोड़ने में गड़बड़ है। 525 और 562 कितने होते हैं? 5 और 2 7, 6 और 2 8 10, 1087, 85 नहीं है 87 है। कितना है? 187 है, 187 है, ठीक है। तो यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा? 2 दिन। 2 दिन शेष है। कितने दिन है? 2 दिन शेष है। इसका मतलब आपका विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन कितने हैं? 2 दिन है। विषम दिन कितने हैं? विषम दिन 2 दिन है। अगर विषम दिन 2 दिन है तो इसका मतलब मंगलवार से 2 दिन आगे, मंगलवार से 2 दिन आगे मेरा जन्मदिन, 2 दिन आगे, मंगलवार से 2 दिन आगे कौन सा वार आ जाएगा आपका? मंगल बुध और गुरु आ जाएगा, तो गुरुवार को मेरा जन्मदिन है, ठीक है। कौन सा वार को जन्मदिन है? गुरुवार को मेरा जन्मदिन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। आप सबसे पहले भाई से बहन कितनी बड़ी है ये निकाल लीजिए। 75 सप्ताह है, गुणा कर दीजिएगा 7 से, तो आपका आ जाएगा 525 दिन आ जाएगा। 525 दिन भाई से बहन बड़ी है, तो मेरे से कितनी बड़ी होगी? तो 525 में 562 को जोड़ दीजिए तो मेरे से 1087 दिन आ जाएंगे। और 1087 के अंदर आप भाग दे दीजिएगा 7 का, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा
55 आ जाएगा, 155 भागफल है तो शेष फल 2 है, तो मतलब विषम दिन कितने आ गए, 2 विषम दिन है। 2 विषम दिन का मतलब है कि मंगलवार से 2 दिन आगे मेरा जन्मदिन है और मंगलवार से 2 दिन आगे गुरुवार होता है, तो गुरुवार को मेरा जन्मदिन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने किया है, अगर आपका डी ऑप्शन सही आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इस टाइप की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब अपन एक अलग सा टॉपिक लेके आएंगे। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेंगे कि सीधा कोई डेट दे देंगे, कोई सीधा डेट दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इस दिन को वार क्या था। जैसे आपको पूछ लेंगे कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन है, को कौन सा दिन है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि 20 मार्च 1995 को कौन सा दिन है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं, गांधी जी की जयंती, गांधी जी का जन्मदिन किस दिन है, भारत का आजाद किस दिन हुआ था, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार हुआ था, कौन सा वार था। उस तरह से आपके जन्मदिन की, आपको अगर आपका ईयर पता है, अगर आपको ईयर पता है और महीना पता है, दिन पता है, तो आपको वार निकाल सकते हैं जन्मदिन की। इस तरह से कुछ भी हो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक का ध्यान रखना पड़ेगा और सूत्र का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सूत्र क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो है आपका गत वर्ष। ठीक है, क्या है, गत वर्ष। ठीक है, गत वर्ष प्लस भागफल, भागफल प्लस कोड प्लस दिन, और भाग देना है आपका 7 का। ठीक है, अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये गत वर्ष क्या है क्या नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा, मतलब आपको वार होगा या फिर वार था, कुछ भी लिख दो, वार था। अब तो बीत गया, क्योंकि अब 2022 में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो 2023, 24, 25 जब भी देख रहे हैं, तो मतलब आप मान सकते हैं कि वो ईयर बीत गया, तो कौन सा वार था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गत वर्ष क्या है, गत वर्ष का मतलब है कि यहाँ पर 2009 से पहले कौन सा वर्ष था, और यहाँ केवल और केवल पीछे के 2 शब्द देखने हैं, पीछे के 2 शब्द देखने। 2009 की बात हो रही है, तो गत वर्ष आपका क्या हो जाएगा, गत वर्ष आपका हो जाएगा 08, क्या हो जाएगा, 08 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या है, 08। ठीक है, भागफल क्या है, भागफल, भागफल आपको क्या करना है कि गत वर्ष में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल। अब भागफल आपका यहाँ पर भागफल दिखाता है कि यहाँ ये लीप वर्षों की संख्या दिखाता है। भागफल क्या दिखाता है, लीप वर्षों की संख्या दिखाता है। ठीक है, भागफल में लीप वर्ष की संख्या दिखाता है, तो अपने को भागफल याद रखना है, लीप वर्ष से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो भागफल में क्या करना है, 208 आया है ना, उस 08 के अंदर 4 का भाग दे देना है। ठीक है, और जो भागफल आपको प्राप्त हो जाए वही आपका क्या हो जाता है, भागफल। यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ आपका भागफल कितना है, 2 है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भागफल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबर भागफल गत वर्ष में प्रॉब्लम नहीं है, भागफल में भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है आपकी कोड में। अब ये कोड क्या है, कोड आपके वर्ष के कोड होते हैं। ठीक है, क्या किसके कोड होते हैं, वर्ष के कोड होते हैं। अब वर्ष के किस तरह के कोड होते हैं,
और ये भी कोड देखे जाते हैं आपके ईयर के अनुसार, सन के अनुसार देखे जाते हैं और लीप वर्ष के अनुसार देखे जाते हैं। जैसे आपका लीप वर्ष है, मतलब आपको बताया कि 1600 जो सदी है ना, 1600 में आपकी सदी कौन सी होगी, 17वीं सदी है। तो 17वीं सदी की बात करते हैं तो ये जो 1600 है ना, ये लीप वर्ष है, मतलब लीप शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है, लीप शताब्दी। यहाँ अपन केवल शताब्दी की बात करते हैं। तो 1600 से लेकर के 1601 से लेकर के, ठीक है, कब से 1601 से लेकर के 1700 तक, ठीक है। तो कौन सा कोड होगा आपका, 0 होगा। यहाँ 1601 का मतलब है, यहाँ आप 1601 की जगह आप 1201 भी ले सकते हैं, 1201 ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं जिस भी ईयर आपका लीप ईयर चालू होता है, लीप शताब्दी चालू होती है। और वो लीप शताब्दी कब कब चालू होती है ये आपको पता चल सकता है। जैसे कि लीप शताब्दी 1201 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2000 सॉरी 1200, या फिर 801 हो सकता है, ठीक है, 801 हो सकता है, या फिर 401 हो सकता है, ठीक है। मतलब 400वीं 5वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी, मतलब ठीक है। बात 17वीं शताब्दी मतलब है कि यहाँ 1600 से स्टार्ट है, ठीक है। और 1600 से लेकर के 1601 से 1700 के बीच में आपका जो भी नंबर आएगा, जो भी वर्ष आएगा, उसका कोड आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद में 1701 से 1800 तक जो भी आपका इसके बीच में, या फिर ये आएगा तो कोड आएगा 5। फिर 1801 से 1900 तक आपका कोड आएगा 3। फिर 1901 से 2000 तक आपका कोड आएगा 1। और फिर आपका वही आ गया 2000, मतलब आपका 2021वीं शताब्दी, मतलब 2001। और 2001 कौन सा है, लीप शताब्दी है। इसका मतलब इसका कोड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2001 से लेकर के 21वीं शताब्दी का आपका वापस कोड क्या आ जाएगा, 0। फिर सॉरी फिर 21वीं के बाद में आप देखोगे कि वापस 5 कोड, फिर 3 कोड, फिर 1 कोड, फिर वापस 0। कब, जब 2401 हो जाएगा। 2401 हो जाएगा तो फिर वापस 0। फिर आपका 2801 हो जाएगा तो फिर 0। फिर 3201 हो जाएगा तो फिर 0। मतलब आपको 50531 0531 0531 यही ध्यान रखना है। और यही कोड आपको समझ में आ गया ना, तो आपको बहुत अच्छे से। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2009। 2009 कौन सी शताब्दी में आ रहा है, 2001 और 2100 के बीच में आ रहा है। 2001 और 2100 के बीच में। यहाँ पर बात करते हैं 2001 और 2100 के बीच में कौन सा कोड आ रहा था, ये 0 कोड आ रहा था। तो 2009 का कोड क्या है, 2009 का कोड 0 है। कोड क्या है, 0 है। तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है आपका दिन। दिन मतलब कि आपका 18 मार्च है। क्या है, 18 मार्च है। तो 18 मार्च से पहले पहले क्या, 18 मार्च से पहले पहले आपको दिन कैलकुलेट करने हैं। तो 18 मार्च से पहले पहले आपको दिन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, जनवरी प्लस फरवरी, ठीक है, फरवरी प्लस मार्च। जनवरी में कितने दिन थे, जनवरी में आप दिन नहीं गिन करके आप सीधा विषम दिन लिख सकते हैं, विषम दिन 3। और फरवरी 2009 का वर्ष है, 2009 का सामान्य वर्ष है, तो फरवरी 28 की होती है। और 28 का कोड क्या होता है, 0 होता है। और मार्च में कितने हैं, 18 दिन है।
तो 18 को जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो गए, 18 और 3 21 हो गए। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ दोगे तो किस किस को, गत वर्ष, गत वर्ष प्लस भागफल, भागफल प्लस कोड प्लस दिन, ठीक है, और बट्टे 7। अब भागफल में गत वर्ष कितना था 08, भागफल 2 आया था, कोड 0 है और दिन कितने 21 है, तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो। 21 और 2 कितने हो गए 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे 31, 31, 31 के अंदर 7 का भाग दे दो, कितना आ गया 7 चौक 28, 28 पीछे कितने बच गए 3 बच गए, कितने बच गए 3 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 4 और शेष कितने हैं, शेष 3 है, ठीक है। अगर शेष 3 है तो मतलब सोमवार से 3 दिन आगे कौन सा वार होगा, मतलब आपको जो शुरुआती वार है सोमवार होता है एक, सोम मंगल बुध, बुध, तो आपका तीसरा दिन कौन सा आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 18 मार्च 2009 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लगातार क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो इसके अंदर अपन 2-3 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अपना देश कब आज़ाद हुआ था, कौन से वार को आज़ाद हुआ था, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, कौन से वार को गांधी जी का जन्म हुआ था। इस तरह से आप अपने भी सन का निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। गांधी जी का जन्म जैसे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो 1869 ये इसका सबसे बड़ी बात है। 2 अक्टूबर को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस कोड की, ये कोड किस किस के बीच में आ रहा है, 1801 से लेकर के 1900 के बीच में आ रहा है। 1801 से 1900 के बीच में कौन सा कोड हो सकता है, सबसे पहले निकाल लो 1601 से 1700 के बीच में 0, ठीक है, फिर 1701 से लेकर के 1700 1800 के बीच में 5, फिर 1801 से लेकर के 1900 के बीच में 3, तो कौन सा कोड आ रहा है, 3 कोड आ रहा है, सीधी सी बात है, पता चल गया। बस कोड की तो प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन कुछ अलग टाइप के यही और 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले टाइप में क्वेश्चन में अगले टाइप की क्वेश्चनों में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।